Welcome back students. Today we are starting exercise 8.3 from chapter 8 Introduction to Trigonometry. This exercise is based on trigonometric identities, one of the most important concepts in trigonometry. So we'll start our today's class from trigonometric identities. The key identity we use is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. सबसे पहले हम इस आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ABC आपका राइट एंगल ट्राइंगल है एट B, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर, this gives AC divided by AC whole square is equals to AB divided by AC whole square plus BC divided by AC whole square। जब AC से डिवाइड होगा तो कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर इज 1। 1 इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। देखिए AB क्या है, परपेंडिकुलर, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, प्लस BC है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। 1 इज इक्वल्स टू P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा, या साइन अगर एंगल A है तो A साइन A स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज कॉस A स्क्वायर। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, या अगर आप A एंगल ना लिख के अगर थीटा लिखते हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब फ्रॉम दिस वी गेट, अभी हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर इसको हम कंप्लीटली साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इज 1। कॉस स्क्वायर थीटा को जब आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन इज कॉसिकेंट, यहाँ पर क्या आएगा, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। अगर इसी सेम आइडेंटिटी को आप कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस डिवाइडेड बाई कॉस इज 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा इज सीकेंड थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड कर रहे हैं तो सीकेंड स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से आपके पास दो आइडेंटिटीज और आ गई, फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड एंड थर्ड। कैसे याद रखेंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। Now let's start exercise 8.3. Our first question is express the trigonometric ratios sin A, secant A, tan A in terms of cot A. अभी जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं उन्हीं आइडेंटिटीज के हेल्प से हम साइन A, secant A एंड tan A को इन टर्म्स ऑफ कोट A लिखेंगे। देखिए अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट स्क्वायर A, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, कॉसिकेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर A। तो यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर A की को शिफ्ट करोगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये इधर आके मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ओके, और इस स्क्वायर को हटाने के लिए उधर अंडर रूट आ जाएगा, तो साइन A इज इक्वल्स टू
1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए आ गया और टेन ए को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/कॉट ए। साइन ए की वैल्यू आई 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब सीकेंट ए को भी निकालते हैं। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सीकेंट ए। तो 1 प्लस टेन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट ए। आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सॉरी सीकेंट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए। यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लगेगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई, इस पे जब अंडर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, कॉट ए। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आया सीकेंट ए के लिए, अंडर रूट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट ए। Question 1 is complete. Now let's move to question number 2. Write all the trigonometric ratios of angle A in terms of secant A. अभी सभी को हमें secant A की टर्म्स में लिखना है। sin A, cos A and tan A। सबसे पहले इनको लिखते हैं, फिर इनके रेसिप्रोकल से बाकी सब भी आ जाएंगे। वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट ए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट ए माइनस 1। तो टेन ए की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट सीकेंट ए सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आ गया अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट साइन ए होता है 1/कॉसिकेंट ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। साइड चेंज कीजिए, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/सीकेंट स्क्वायर ए। इसका एलसीएम लेंगे तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सीकेंट स्क्वायर ए। ये है आपकी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सीकेंट ए। ठीक है, ये आपकी साइन ए की वैल्यू आ गई। टेन ए की वैल्यू आ गई। कॉस क्या होता है, 1/सीकेंट ए। अब बाकी वैल्यूज आ जाएंगी। कॉसिकेंट ए क्या होगा, जो साइन है उसका रेसिप्रोकल, सीकेंट ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट ए इज इक्वल्स टू 1/10 ए। तो 1/अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। Question number 2 is done. Now we will move to question number 3. First part of question number 3 is 9 secant square a minus 9 tan square a। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो secant square a को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, secant square a। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ब्रैकेट ओपन कीजिए, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू टेन स्क्वायर ए इज 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 9। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा। देखो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। सीकेंट को लिखेंगे 1/कॉस।
तो इनका डिनोमिनेटर सेम आएगा। यहाँ पर आप लिखोगे कॉस अपॉन साइन, कॉसिकेंट कर लिखेंगे 1 अपॉन साइन, इनका भी डिनोमिनेटर सेम आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से आएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, जब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम साइन थीटा, यहाँ नीचे 1 है तो 1 को साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखिए अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी दिख रही है a प्लस बी। देखो अगर इसको आप a कंसीडर करें, इसको b कंसीडर करें तो a प्लस बी, और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारी आइडेंटिटी है। किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओपन करते हैं ब्रैकेट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और ये कॉस थीटा, फिर देखो यहाँ पर बचेगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से क्या बचा 2। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट, secant a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, secant a को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, 10a को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ है 1 माइनस साइन ए। एलसीएम लीजिए, यहाँ पर आएगा कॉस ए, इधर 1 प्लस साइन ए एंड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर फिर से हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से अगर आप कॉस स्क्वायर की इसकी साइन स्क्वायर की साइड चेंज करोगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, कैंसिल आउट होके क्या आएगा, कॉस ए। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें हम डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ए एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कॉस सीकेंड स्क्वायर ए। अब देखो सीकेंड क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएंगी टर्म्स, तो यहाँ से क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, तो साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो 10 स्क्वायर ए। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ ऑल 4 parts of question 3 are completed. Now let's begin the
Final and biggest question. Question number 4. First part is cosecant theta minus cot theta square. आपको इसको वैल्यू प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। कॉसिकेंट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा स्क्वायर। यहाँ से इनका एलसीएम लोगे क्या आएगा, साइन थीटा, और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर अगर हम आइडेंटिटी यूज़ करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हो गया 1 एंड बी हो गया कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट पार्ट, यही आपका RHS है, तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पार्ट, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। देखिए इनका एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, और यहाँ से कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहाँ से 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ बचा आपका 2 अपॉन कॉस ए। कॉस को 1 अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं हम, सीकेंट ए इज इक्वल्स टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट पार्ट, टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा। देखिए इन सबको हम 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉट को हम कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई, यहाँ भी एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा
डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम इनको सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको साइन माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, तो इसको माइनस साइन करके इनको क्या कर देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस यहाँ से हमने कॉमन लेके यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब एलसीएम लेके इनको सॉल्व करते हैं। पहले तो आप इनको कैसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको देखो तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा और ये टर्म तो इसके पास है, साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर साइन थीटा के साथ ये टर्म है, कॉस थीटा नहीं है, तो ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी यूज करेंगे, मैं यहाँ आइडेंटिटी लिख देती हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी अभी यूज़ करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये 1 के नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो जब ये 1 के नीचे आएगा तो इसको लिखोगे 1 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस जब यहाँ लिखोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस, मैं 1 को आगे लिख रही हूँ, 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसिकेंट थीटा एंड 1 अपॉन कॉस क्या होता है सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट पार्ट, 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाय सीकेंट ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। इन दोनों को RHS को हम अलग से सॉल्व करेंगे, LHS को अलग से सॉल्व करेंगे, तो पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाय सीकेंट ए, तो 1 प्लस सीकेंट ए को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए एंड यहाँ पर भी सीकेंट ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ से क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो कॉस ए, नीचे ही लिखती हूँ, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए एंड डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए, तो यहाँ से आएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये यहाँ डिवाइड में है तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यहाँ से आया आपका कॉस ए प्लस 1। अब RHS को सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। ठीक है, ए है हमारा 1 और बी है कॉस ए,
तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। देखिए ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस कॉस। तो जो हमारा LHS आया था वही हमारा RHS है, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट पार्ट, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड बाई साइन ए, तो यहाँ क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कॉट ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए इज 1, 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए इज कॉसिकेंट। तो हमारा पूरा क्वेश्चन कॉसिकेंट और कॉट में चेंज हो जाएगा। तो कॉस अपॉन साइन क्या आएगा कॉट ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए इज प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए इज कॉसिकेंट ए। अब देखिए हमें एक आइडेंटिटी पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए, उधर जाके माइनस हो जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये वैल्यू हम यहाँ पर 1 की जगह पुट करेंगे, तो कॉट ए, कॉसिकेंट को मैं पहले लिख देती हूँ प्लस कॉसिकेंट ए माइनस यहाँ पर क्या आएगा कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। अब इसको कैसे लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए एंड कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, यहाँ पर भी है कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेके क्या आएगा कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉसिकेंट ए प्लस सॉरी माइनस या माइनस ही है माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। यहाँ से देखिए यहाँ पर है 1 माइनस कॉसिकेंट ए, यहाँ पर 1 प्लस है, यहाँ पर भी 1 प्लस है, यहाँ माइनस कॉसिकेंट ए है, माइनस इंटू कॉसिकेंट इज ए माइनस कॉसिकेंट ए, यहाँ माइनस इंटू माइनस कॉट ए होगा तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, तो ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास क्या बचेगा कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट पार्ट, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं इसको और इसी से डिवाइड करते हैं 1 प्लस साइन ए से। देखिए अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए सेम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका कंप्लीट अंडर रूट। अब देखिए यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए
अब अंडर रूट सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल और यहाँ से भी कैंसिल, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सीकेंट ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इज टेन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे हम क्या करेंगे साइन थीटा, अब देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सेम कॉस थीटा कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा यहाँ पर है, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस इंटू प्लस होके क्या आएगा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हो गए, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर एच एस। नेक्स्ट पार्ट, साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर ओपन करते हैं, यहाँ से क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसिकेंट ए। नेक्स्ट स्क्वायर ओपन करते हैं, यहाँ से क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सीकेंट ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, ठीक है। कॉसिकेंट स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसिकेंट ए, देखो साइन ए तो साइन ए है, कॉसिकेंट ए को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, सेकेंड स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पर भी 2 कॉस ए है इंटू सीकेंट ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होकर यहाँ क्या बचेगा 2। अब देखिए 2 3 5 6 एंड 7, तो यहाँ क्या आया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू आर एच एस। नेक्स्ट पार्ट, कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए। कॉसिकेंट ए को कैसे लिख सकते हो आप 1 अपॉन साइन ए, पहले हम LHS सॉल्व कर रहे हैं माइनस साइन ए सीकेंट ए को आप कैसे लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए, यहाँ पर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए।
1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन ए, साइन स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से कैंसिल करके क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन। ये आपका LHS आ गया। RHS सॉल्व करते हैं। 1/10A प्लस कॉट ए। 1/10A को कैसे लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को कैसे लिखेंगे, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। 1/ LCM लेंगे, क्या आएगा, कॉस ए साइन ए, और ऊपर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए साइन ए इज इक्वल्स टू 1। ये ऊपर जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका कॉस ए इंटू साइन। LHS इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसिकेंड स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज है ये। सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/cos कॉस स्क्वायर ए, और कॉसिकेंड स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 1 माइनस 10A डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 10A स्क्वायर इज इक्वल्स टू, LCM लेके सॉल्व करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, यहाँ पर आएगा साइन, यहाँ पर आएगा साइन ए माइनस कॉस ए एंड डिवाइडेड बाई साइन ए होल स्क्वायर। कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए यहाँ पर है कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ है साइन ए माइनस कॉस ए। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू, यहाँ पर कॉस आगे आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर। देखिए कॉस ए साइन ए कैंसिल हो गया, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, ये क्या आ गया, 10 स्क्वायर ए। With this, exercise 8.3 is complete, and that means our entire chapter 8 is now finished. If this video helped you, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next video.